नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय की बात करने वाले हैं, ये विषय जुड़ता है भारत के रक्षा क्षेत्र से। दूसरी तरफ देखें तो ये जुड़ता है भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान और दुनिया के सुपर पावर कहलाने वाले देश अमेरिका से। मुद्दा क्या होगा? तो इस समय देखेंगे कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं मुनीर, वो बार बार दौड़ दौड़ कर अमेरिका जा रहे हैं या अमेरिका उन्हें बुला रहा है। तो हम देखेंगे कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है? क्यों? क्या पाकिस्तान घबराया हुआ है? क्या वहाँ का जो एक राजनैतिक पक्ष है वो अब कहीं न कहीं बड़े जो कह सकते हैं कि मुद्दे हैं उनको हल करने में सक्षम नहीं है? इस कारण से वहाँ के जो आर्मी है अब वो फ्रंट फुट पे खेल रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए वो बार-बार वहाँ के आर्मी चीफ अमेरिका जा रहे हैं या अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में कुछ खिचड़ी पक रही है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी है कि 5 सालों में भारत ने बड़े स्तर पे रक्षा क्षेत्र में जो एक बड़ा कह सकते हैं कि एक छलांग लगाई है, वो इसके पीछे कहीं कारण तो नहीं है। और अगर कारण है तो फिर भारत के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं रक्षा क्षेत्र के संदर्भ में कि क्या भारत अब अपने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बड़ी छलांग लगाने जा रहा है और आने वाले समय में भारत की तैयारी क्या है, इसी मुद्दे पर हम आज संक्षिप्त रूप से लेकिन सारगर्भित जानकारी लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूज की। न्यूज आपके सामने है क्योंकि आप देखेंगे कि बड़े स्तर पे बार-बार क्या है कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं वो अमेरिका के दौरे पे जा रहे हैं। कई सारे मीटिंग में वो भाग ले रहे हैं, वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनसे मिल रहे हैं। तो इस कारण से इनके आने-जाने का जो एक दौरा है, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। रक्षा उत्पादन में देखें तो बड़े स्तर के कुछ जो बदलाव हुए भारत के संदर्भ में कहा जा रहा है कहीं वो तो कारण नहीं है मुनीर के बार बार दौड़कर अमेरिका जाने के पीछे, क्योंकि रक्षा उत्पादन में भारत ने बड़े स्तर पे काया पलट किया है। भारत इस क्षेत्र में देखें तो बड़े स्तर पे तरक्की कर रहा है और इसकी बानगी, इसका जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो ऑपरेशन सिंदूर है। इसमें देखने को मिला है कि रक्षा निर्यात में भी भारत अब ताकतवर बन रहा है। तो अपने जो सुरक्षा है उसको तो पूरा भारत कर ही रहा है, लेकिन इसके साथ ही क्या है कि वो एक कदम आगे बढ़ते हुए अब रक्षा क्षेत्र में बड़े स्तर के जो निर्यात हैं वो भी करने में सक्षम है। और इसी कारण से देखें तो अब ये जो मसला है ये चर्चा का विषय बना हुआ है। और इसके संदर्भ में देखें तो अभी हाल ही में भारत का जो 79वां जो 19वां जो कह सकते हैं कि जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, इसी अवसर पे देखें तो लाल किला की प्राचीर से देश के जो प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी, उन्होंने पूरे राष्ट्र को संबोधित किया और यह स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने बहुत कम समय में एक बड़ी सफलता हासिल की, क्योंकि भारत रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में अब तेजी से क्या हो चुका है, आत्मनिर्भर बनने की ओर अपने कदम बढ़ा चुका है। हम पूरी तरह से तैयार थे, ये बात कही गई है प्रधानमंत्री के द्वारा। और तभी दुश्मन के दांत जो खट्टे हैं वो करने में पूरा जो हमारा सशस्त्र सेना है उसको चंद ही घंटे लगे, यानी हम कैपेबल होने लगे हैं अपने सुरक्षा के स्तर पे। और रक्षा क्षेत्र में बढ़ते हुए जो बजट है इस पर कई सारे जो जानकार हैं वो भी अब कहीं ना कहीं बात करने लगे हैं, सवाल भी उठाए जा रहे हैं इसको लेकर और भी बहुत सारी बातें चल रही हैं। लेकिन ऑपरेशन जो सिंदूर भारत के द्वारा संचालित किया गया, इसने तो स्पष्ट तौर पे पूरे दुनिया के सामने ये साबित कर दिया है कि राष्ट्र की जो सुरक्षा है उसको राजनीति की जो भेंट है वो चढ़ने नहीं दिया जा सकता। आप देखे भी होंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के समय पूरा जो देश था वो एक साथ एकजुट होकर खड़ा था। और अभी भी देखें तो पूर्व जो आर्मी चीफ जनरल मनोज है, रिटायर्ड है हमारे देश के, उन्होंने ये भी कहा है कि रक्षा पर खर्च इंश्योरेंस प्रीमियम की तरह है, जिसकी जरूरत तब पता चलता है जब युद्ध की स्थिति आती है। उस समय लगता है कि नहीं, रक्षा बजट जो हमने बढ़ाया उसका अहमियत हमारे लिए क्या है। भारत ने इसी सोच के साथ पिछले कुछ वर्षों में देखें तो अपना जो रक्षा डिफेंस जो बजट है उस क्षेत्र में एक तरह से बड़े स्तर का निवेश किया है। और यही वजह है कि देश का जो रक्षा उत्पादन है वो सिर्फ 5 सालों में 90% बढ़ गया और इसके जो रिजल्ट हैं वो भी अब हम सभी के सामने हैं। तो थोड़ा सा इससे जुड़ी हुई जो बातें हैं उन पर हम बात करेंगे। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में देखें तो अगर हम आत्मनिर्भर न होते तो बहुत सारी जो समस्याएं वो हमें फेस करनी पड़ती
और हो सकता है कि पाकिस्तान हमारे ऊपर हावी भी हो जाता, हमारे देश के बड़े स्तर पे देखें जनधन की हानि हो सकती थी। और इसी के संदर्भ में जो पीएम मोदी है उन्होंने लाल किला के प्राचीर से ये कहा कि 15 अगस्त का दिन जो है ये हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और अगर हम देखें तो ये जो दिन है हमें अपने जो भी कह सकते हैं कि हमारी जो उपलब्धियां हैं, जो हमारे लक्ष्य हैं, उनको दोहराने का भी एक दिन के तौर पे प्रधानमंत्री ने अपनी बहुत सारी बातें रखी। इसी में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कहा, मेड इन इंडिया जो पहल है उसकी बात की और ये कहा कि मेड इन इंडिया जो पहल है ये कमाल की पहल है। दुश्मन को पता तक नहीं चला कि हम कौन से शस्त्र, वेपन्स, हथियार चला रहे हैं और कौन समर्थ है, कौन नहीं है। और पल भर में देखें तो हमने उनके बहुत सारे जो ठिकाने हैं उनको नष्ट कर दिया। तो इस तरह की बात यहाँ पर प्रधानमंत्री के द्वारा कही गई है। और उन्होंने ये भी कहा कि सोचिए कि अगर हम आत्मनिर्भर नहीं होते तो फिर क्या होता, ऑपरेशन सिंदूर क्या इतनी त्वरित गति से संचालित किया जा पाता। और इसमें उन्होंने इस बात को बार बार दोहराया कि भारत क्या है कि अपने डिफेंस सेक्टर में बड़े स्तर पे बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ये जो पता होने की बात है कि ये जो पता ही नहीं है कि कौन सप्लाई देगा, नहीं देगा, साजो सामान मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसकी चिंता जो हमेशा पहले भारत के संदर्भ में बनी रहती थी कि ठीक है हमें जो ज़रूरत के जो भी हमारे वेपन्स हैं, जो हमारा सुरक्षा जो डिफेंस सिस्टम है, क्या कोई देश से हमें प्राप्त होगा, कौन सी शर्तें वो लगाएगा, कितनी राशि हमसे लेगा, तो इसकी चिंता हमेशा भारत के लिए बनी रहती थी। लेकिन अब जो मेड इन इंडिया जो पहल है, जो भारत के द्वारा ये पहल स्टार्ट की गई है, अब इसने अपनी रंगत दिखाना शुरू कर दिया गया है। इसने पूरी तरह से अपना जो कह सकते हैं उपलब्धि है वो दिखाना शुरू कर दिया है। और मेड इन इंडिया पहल की शक्ति हमारे हाथ में अब आ चुकी है, सेना के हाथ में इसके वेपन सब आ चुके हैं। और इसीलिए बिना चिंता, बिना रुकावट, बिना हिचकिचाहट हमारी जो आर्मी है अपना पराक्रम दिखा रही है। और पिछले 10 साल से लगातार जो डिफेंस सेक्टर है उसमें भारत आत्मनिर्भरता की कदम के तौर पे देखें तो आगे बढ़ रहा है, इस मिशन को लेकर चल रहा है। और इसके नतीजे जो है वो अब सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। और इसी के संदर्भ में कुछ आंकड़े भी यहाँ पर दर्शाए गए, जैसे ये कहा गया कि लगभग 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा पहुंच चुका है अपना रक्षा उत्पादन। भारत ने अपने रक्षा उत्पादन में किस तरह से काया पलट किया, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। बड़े स्तर पे देखें तो रक्षा क्षेत्र में बदलाव देखने को मिले हैं। कुछ आंकड़े हम देख सकते हैं, जैसे देखिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में देश का जो रक्षा उत्पादन है वो अब तक का सबसे बड़ा कह सकते हैं कि ये उत्पादन हो सकता है। और ये उत्पादन क्या है, एक बड़ा आंकड़ा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1,50,590 करोड़ रुपए तक ये जो रक्षा हमारा उत्पादन है वो बढ़ चुका है। एक साल में देखें तो 1.2 लाख करोड़ रुपए ये था। और एक झटके में देखें तो इसमें क्या हो गया कि लगभग 18% की क्या देखने को मिली, वृद्धि देखने को मिली। तो इस तरह के बड़े स्तर के बदलाव देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे वर्ष 2019 और 20 था, ये जो वित्तीय वर्ष था, इसके मुकाबले देखें तो ये जो बढ़ोतरी है ये बहुत आगे हो चुकी है। ये लगभग 90% से भी आगे बढ़ चुकी है। तो अब जो ये रक्षा उत्पादन है 2019-20 से तो 2024 और अगर 25 में देखेंगे तो ये जो वृद्धि देखने को मिल रही है ये 90% से भी आगे हो चुकी है। यानी कि 2019-20 में केवल ये 10% के आसपास ही था। तो इस तरह के जो आंकड़े हैं वो अब चौंकाने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं रक्षा जो उत्पादन है इसमें ये जो वृद्धि है आखिर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसके बारे में बातचीत हो रहा है। क्योंकि इस सेक्टर में जो रक्षा क्षेत्र इसमें बढ़ने का मतलब यही हो गया है कि इसमें जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है, जो अपना बजट बढ़ाया है, जो रिसर्च किया है, बड़े स्तर पे जो हमने अपना समय दिया है, इसका मतलब यही कि अब हमारी जो दूसरे देशों के ऊपर निर्भरता थी, क्योंकि देखें कि सामान्य तौर पे डिफेंस सेक्टर में हमारा जो देश था वो दूसरों के ऊपर निर्भर था, चाहे वो रूस की बात करें, अमेरिका की बात करें, इजराइल की बात करें, ईरान की बात करें, बहुत सारे ऐसे देश थे जहाँ से हम क्या करते थे अपने डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए, चाहे वो फाइटर प्लेन्स हो, टैंक्स हो, एयर डिफेंस सिस्टम हो, आर्टिलरी हो, ऐसे बहुत सारे जो रक्षा उत्पाद हैं हम उनसे लेते थे या उनसे टेक्नोलॉजी भी हम आयात करते थे। लेकिन जो हमने एक लंबे समय
से इस रक्षा क्षेत्र में हमने इन्वेस्टमेंट किया है, R&D की है, बहुत सारे सहयोगी जो हमारे देश हैं उनके साथ हमने संयुक्त जो पहले स्टार्ट की है, उनका अब जो रिजल्ट है वो देखने को मिल रहा है, जिस कारण से अब हम दूसरे देशों के ऊपर उस स्तर पे निर्भर नहीं है। कुछ मामलों में अभी भी हमारे संयुक्त जो कह सकते हैं पहले हैं जो रिसर्च हैं वो चल रही हैं, जो रक्षा उत्पाद हैं वो संयुक्त रूप से चल रहे हैं, लेकिन उसमें भी हम क्या है पहले से काफ़ी बेहतर स्थिति में हैं। खास तौर पे जब पहले तनाव, संघर्ष, युद्ध की स्थिति होती थी तो साजो सामान डिफेंस के जुटाना भारत के लिए बड़ी चुनौती होती थी। लेकिन अब क्या है कि अब वो स्थिति नहीं है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो साजो सामान की ज़रूरत होती है उसमें अब भारत आत्मनिर्भर बन चुका है। खास तौर पे 2024 में एक बड़ी रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि वैश्विक सैन्य खर्च जो हो रहा है, वो जो सैन्य खर्च है वो भारत के संदर्भ में देखें तो वो भी बढ़ रहा है और वैश्विक जो खर्च है वो भी बढ़ रहा है। और इसके संदर्भ में जो सिपरी है वो अपनी विशेष एक रिपोर्ट निकालती है, उसको आप देख सकते हैं। और भारत में देखें तो भारत का जो स्थान था इसमें एक खास इस रिपोर्ट में देखने को मिला था 2024 के इस रिपोर्ट में, और इसी कारण से कहा गया कि भारत ने रक्षा क्षेत्र में बड़े स्तर के जो इन्वेस्टमेंट है वो करना शुरू किया है। भारत का जो रक्षा उत्पादन है वो भी क्या हो चुका है, अब बड़े स्तर पे क्या हो चुका है, आगे बढ़ चुका है। तो रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में अगर देखेंगे तो भारत ने खास प्रगति की है, बढ़ोतरी की है, और इसके लिए बहुत सारे जो व्यापक स्तर पे जो पॉलिसीज हैं वो भारत ने अपनी बनाई हैं, व्यापक स्तर के सुधार किए हैं। ओवरऑल यही कह सकते हैं कि इससे निजी क्षेत्र के लिए अब खोलने की जो बात है वो भी भारत उस पर काम कर रहा है। एफडीआई भी धीरे धीरे क्या कर रहा है कि उस पर छूट मिल रही है, और सरकार का पूरा जो फोकस इस सेक्टर पर है वो भारतीकरण करने का है, यानी कि पूरी तरह से रक्षा जो क्षेत्र है उसका इंडिजेनस जो एक तरीका है उस पर लाने का है। तो इस कारण से ये जो क्षेत्र है अब चर्चा में है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 2,09,050 करोड़ रुपए तक का जो निर्माण है उसके ठेके की बात खास तौर पर हो रही है, क्योंकि 2024-25 में देखें तो अपना जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने 2,09,050 करोड़ रुपए के जो 193 ठेके दिए हैं उनमें से 81% यानी लगभग 1,68,922 करोड़ रुपए रक्षा उत्पादन के ठेके के संदर्भ में कंपनियों को दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में भारत का जो एक सोच है, जो लक्ष्य है वो कहां तक जा रहा है। और इसमें देखें तो 156 जो लाइट कमबैक जो हेलीकॉप्टर है प्रचंड, उसका सौदा इसमें शामिल है। तो बड़े स्तर पे सुरक्षा के लिए अब भारत सरकार क्या कर रही है, ठेके दे रही है। इसके अलावा देखेंगे तो 250 स्वदेशी जो कंपनियां हैं वो भी इस ठेके में शामिल है, जिसमें से देखें तो लगभग 65% जो स्वदेशी उपकरण है वो इसमें बनाए जाने हैं। वही 307 जो 80 AGS जो आर्टिलरी गन है, 327 जो टोइंग वाहन है, उसके लिए 7,000 करोड़ रुपए का जो काम है वो DRDO को दिया गया है। भारत फोर्ज और टाटा जो एडवांस सिस्टम है उनको भी, इस तरह की जो कंपनियां हैं उनको भी बड़े स्तर पे जो ठेके हैं वो भारत का जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने दिया है। तो एक तरह से देखें तो लगभग एक दशक में भारत के संदर्भ में देखें तो जो रक्षा निर्यात है उसमें भी बड़े स्तर की वृद्धि देखने को मिली। सबसे खुशी इस बात की है कि हमारा जो रक्षा उत्पादन है उस उत्पादन के क्षेत्र में हम क्या हो रहे हैं, अब आत्मनिर्भर हो रहे हैं। तो भारत का जो रक्षा निर्यात है वो भी उसी हिसाब से क्या हो रहा है, अब बढ़ रहा है। तो निर्यात क्या है कि अब वो तेजी से बढ़ रहा है, और इसके संदर्भ में 2029 है, यानी कि आने वाले लगभग 4 से 5 वर्षों में ये कहा जा रहा है कि लगभग 50,000 जो करोड़ की बात की जा रही है, इस रुपए तक सालाना ले जाने का जो लक्ष्य है वो भारत ने एक तरह से अपना लक्ष्य बना लिया है कि आने वाले समय में हम जो निर्यात है उसे बड़े स्तर पे ले जाएंगे। और यही वजह है कि वर्ष 2000 जो 24-25 का था, यानी जो अभी एक तरह से चल रहा है, इसमें भारत का जो रक्षा निर्यात है वो वित्तीय वर्ष में देखें तो बड़े स्तर पे बढ़ा है। ये इस वर्ष में देखेंगे तो लगभग 12% से भारत का रक्षा निर्यात बढ़ चुका है, और ये जो निर्यात है ये 23,624 करोड़ हो चुका है। तो ये भी सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो इस तरह के जो रिकॉर्ड्स हैं वो अब देखने को मिल रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो आंकड़ा है ये 2016 की तुलना में, अगर 2016 की तुलना में देखेंगे 2024-25 का जो ये आंकड़ा है इसमें काफ़ी वृद्धि देखने को मिली है, और जो वृद्धि है वो 16% से अधिक है। आज भारत जिन चीज़ों का निर्यात कर रहा है उसमें बड़े स्तर पे देखेंगे तो जो बुलेट प्रूफ कह सकते हैं कि इस तरह के जो जैकेट्स हैं
या इसके अलावा ड्रोनियर जो DO-228 विमान है, चेतक हेलीकॉप्टर हैं या इंटरसेप्टर जो बोट्स हैं, उनका बड़े स्तर पे निर्यात कर रहा है। और यही नहीं, भारत रूस की सेना के लिए देखें तो मेड इन बिहार जो कम्बैट बूट है वो भी बना रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जहां बड़े स्तर पे हम रूस से बहुत सारे डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए जो आर्टिलरी या इस तरह के जो भी डिफेंस से जुड़े उत्पाद हम खरीदते थे, अब हम उसके लिए क्या कर रहे हैं कि निर्यात करें इस तरह के रक्षा उत्पाद की। और पाकिस्तान के साथ देखें तो इस जो अमेरिका है वो भी भारत की ये प्रगति देखकर एक तरह से देखें तो घबराया हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय जो सशस्त्र सेना है उसका जो शौर्य पराक्रम था वो कहीं ना कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए देखें तो एक झटका के तौर पे देखा जा सकता है। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इस संघर्ष के बाद जो पाकिस्तानी सरकार है उस सरकार को पूरी तरह से दरकिनार कर पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख हैं असीम मुनीर, उनको सीधे क्या करें अब डायरेक्शन दे रहे हैं। इतने कम दिनों में 2 बार अमेरिका वो जा चुके हैं। अमेरिका की धरती से मुनीर पूरी दुनिया को परमाणु हथियारों की धमकी दे रहे हैं कि हम भारत के ऊपर परमाणु हथियार छोड़ देंगे अगर भारत नहीं माना। लेकिन ट्रंप प्रशासन उन्हें देखें तो एक तरह से टोकने तक की कोशिश नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर इस तरह के जो बेचैनी है पाकिस्तान की, अमेरिका की, वो देखने को मिल रही है। तो भारत इससे कहीं भी एक तरह से डरने वाला नहीं है और भारत ने स्पष्ट मैसेज दे दिया है कि हम किसी की गीदड़ भभकी के सामने झुकने वाले नहीं हैं, चाहे वो हमारा पड़ोसी देश हो या दुनिया का कोई सुपर पावर हो। तो इस कारण से देखें तो अब भारत जो है वो डिफेंस सेक्टर में तेजी से एक आत्मनिर्भर हो रहा है। और इसी कारण से देखें तो आने वाले समय में बड़े जो लक्ष्य हैं उनको निर्धारित करते हुए जो हमारी सरकार है उस पर काम कर रही है। और इसी से अब देखें तो पड़ोसी देश बेचैन भी हैं। तो देखने वाली बात है कि आने वाले समय में क्या प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती हैं, हमारी जो स्ट्रेटजी है वो कितना कारगर होती है और इसे और आगे ले जाने के लिए सरकार हमारी क्या करती है। तो आज का हमारा यही विषय था कि जो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान है उसके जो आर्मी चीफ हैं वो बार बार अमेरिका की जो दौड़ है वो क्यों लगा रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है। भारत की जो अपनी रक्षा क्षेत्र में जो अपनी आत्मनिर्भरता है कहीं वो तो कारण नहीं है। तो इसी विषय की हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।